बिहार एसटीईटी की बदलती परिस्थितियों के बीच आज आरटीआई का 2 जवाब आता है और उन दोनों जवाबों में क्या कुछ है खास, उस विषय को हम लोग देखेंगे। लगातार अभ्यर्थी इस बात को लेकर के उहापोह की स्थिति में रहते हैं कि वो जनरल में है, उनका मार्क्स 110 रह गया था, वो मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आ पाए या 114 वाले कैसे आ गए, यानी कि कट ऑफ क्या था। ये एक सबसे बड़ा सवाल था जो कि आज उस पर से पर्दा हटेगा आरटीआई के माध्यम से। सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है उसको मैं दिखा दूंगा आपको, जो आरटीआई ने जवाब दिया है। लेकिन सवाल एक और होगा जो कि मेरा इस वीडियो के अंतिम में होगा, उसको आप लोग पुनः जरूर सुने, क्योंकि सवाल वही है कि बोर्ड ने आखिर ये कट ऑफ किस आधार पर बनाया था। क्या शिक्षा विभाग जो चयन की प्रक्रिया 2 नंबर कंडिका पर थी, 2 नंबर कंडिका में यह वर्णित था कि शिक्षा विभाग के माध्यम से विषयवार और कोटिवार जब गणना उपलब्ध कराई जाएगी उसके बाद बोर्ड जो है वो मेधा सूची घटते क्रम में बनाएगा। तो क्या शिक्षा विभाग ने वो विषयवार कोटिवार गणना उपलब्ध कराई, और कराई तो फिर कैसे कराई और कहाँ पर है, ये जवाब भी बोर्ड को देना होगा। आप लोगों के माध्यम से भी आप लोग भी इस प्रश्न को लेकर के भी आरटीआई कर सकते हैं। अगर बोर्ड इससे जवाब देता है तो वाकई में इसका जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस पर भी आप लोग आरटीआई करें, जो लोग भी आरटीआई करते हैं। ये सवाल का जवाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोटिवार और विषयवार अभ्यर्थियों की सूची कहाँ है जो शिक्षा विभाग ने बोर्ड को उपलब्ध कराई, और बोर्ड ने किस आधार पर फिर मेरिट लिस्ट बनाया। चूँकि रही मेरिट लिस्ट की बात, तो मेरिट लिस्ट को आपको पता है कि एनसीटी के आदेश आने के बाद वो मेरिट लिस्ट जो है वो अब सरकार ने शिथिल कर दिया है। पात्रता की मेरिट लिस्ट उसे घोषित कर दी है, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट वो नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरिट लिस्ट तैयार हुई थी, अगर जो लोग रैंक में आए थे, तो ऑब्वियस है कि एक कट ऑफ होगा ही, और उसी कट ऑफ के आधार पर उन लोगों को रैंक में लिया गया था। तो वो कट ऑफ क्या था, उसी कट ऑफ को मैं आपको दिखाता हूं। बाकी सारी परिस्थितियों को मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले आप यहां देख लें कि 2 आरटीआई किया गया था। पहला आरटीआई जो है ये प्रसून कुमार पटना के ही हैं, इनके माध्यम से किया गया था और इन्होंने रिस्पॉन्स शीट की मांग की थी, और रिस्पॉन्स शीट लगभग 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से बैंक ड्राफ्ट सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पद नाम से किसी भी कार्य दिवस में जमा करने के उपरांत उपलब्ध कराने को लेकर के इनको जवाब दिया गया है बीएसएबी लोक सूचना पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से। और आप लोग भी अगर रिस्पॉन्स शीट अपना देखना चाहते हैं तो आप लोग आरटीआई करेंगे, और अपने प्रति रिस्पॉन्स शीट 52 पेज है, यानी कि 2 रुपये के हिसाब से 104 रुपया आपको लगेगा। आपके पास रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपका रॉ मार्क्स क्या था, आपका नॉर्मलाइज होकर के क्या मार्क्स आए। इन सारी परिस्थितियों से आप लोग अवगत हो सकते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण आज का जो सवाल था, जो आरटीआई का जवाब है, जिस पे लेकर के ये वीडियो जो है वो निर्भर है, कि लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो पूछा गया था कि प्रेषित लोक सूचना से संबंधित आवेदन संख्या ये है और समिति को प्राप्त हुआ था, और उसके द्वारा यह पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 की पुनर्परीक्षा में कंप्यूटर साइंस विषय कोड जिसकी 207 है, कोटिवार कट ऑफ की मांग की गई थी, यानी कि हर एक कैटेगरी की कट ऑफ कितनी है उसकी मांग की गई थी। और जवाब देखिए क्या आया है। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि उक्त विषय में जनरल यूआर कोटि में 114 यहाँ पर आप ध्यान देंगे 9186 114.9186 ये जनरल का कट ऑफ है। क्या किसी जनरल का कट ऑफ इससे ज़्यादा इससे कम है और इससे ज़्यादा है तो क्या वो कल को मेरिट लिस्ट में थे या नहीं थे, ये अब आप लोगों को तय करना है। उसके आधार पर हमें कमेंट करके आपको बताना है कि नहीं भाई इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग सब कुछ फिट बैठता था या नहीं बैठता था। मैंने आपको बताया ये मेरिट लिस्ट सरकार ने शिथिल कर दिया है, इस मेरिट लिस्ट का कोई वैल्यू नहीं है अब। और लेकिन जब वो रैंक तैयार किया गया था तो ऑब्वियस है कि ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर से उन्हें तैयार करना था, तो एक तो कट ऑफ निर्धारित उन्हें करना ही था बीएसईबी को, और उसी कट ऑफ को इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। इसलिए इससे घबराने की कोई बात नहीं है, जो वास्तविकता था उस वास्तविकता को मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस को आप देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस में 106.5302 का कट ऑफ निर्धारित किया गया था, बीसी में 109.8104, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बीसी में 109.8104, ईबीसी में 105.0791 का कट ऑफ है, और एससी में आप देखेंगे तो 95.8651 का कट ऑफ है, और एसटी में देख लीजिए 102.77 का कट ऑफ आपको यहाँ पर न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित है। यानी कि इतने जो लोग अंक प्राप्त किए थे उनको जो है वो मेधा सूची में जगह दी गई थी, जो मेधा सूची पूर्व में तैयार की गई थी, जिसे पात्रता की मेधा सूची सरकार ने घोषित किया है। अब हम चलते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ बीसी को आप देखिए, एक कैंडिडेट का मेरे पास डाटा है, बीसी में 109.8104 इनका न्यूनतम कट ऑफ है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये भी कैंडिडेट जो है वो बीसी के ही हैं, और बीसी के कैंडिडेट होने के कारण इनका भी जो ऑप्टेंट मार्क्स है वो सेम है 109.8104।
ठीक है। अब ये लोग जो हैं ये आपका न्यूनतम कट ऑफ था जिसमें कि मेरिट लिस्ट बना गया था, लेकिन इनको मेरिट लिस्ट से बाहर रखा गया है। सेम सब्जेक्ट है, कैटेगरी भी सेम है, ऐसा क्यों हुआ? कई लोगों के मन में यह सवाल इवन कैंडिडेट के माध्यम से भी ये पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, कई शर्तें थी वहाँ पर। हो सकता है कि उम्र में ये कम हुए होंगे, या हो सकता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये कहीं पीछे रह गए होंगे। वो जो जिनकी सिलेक्शन हुई होगी मेरिट लिस्ट में उस समय जो आए होंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर होंगे, या उम्र सीमा में वो ज़्यादा होंगे, इस कारण से उनको मेरिट लिस्ट में जगह दिया गया था, उस समय रैंक में जगह दिया गया था, लेकिन नंबर दोनों का सेम है। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है, कई लोगों के माध्यम से कई प्रकार की अनर्गल टिप्पणियाँ की जाती हैं एक दूसरे पर, ये कहीं से जायज़ नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए, 109.8104 लाने वाला सेम अभ्यर्थी अगर उम्र सीमा का फ़ायदा उठा करके, अगर वो मान लीजिए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के कारण अगर वो कल मेरिट में था, और ये बंदा जो सेम नंबर ला करके अगर मेरिट से बाहर अगर आ गए हैं किसी भी कारणवश कल को, हालांकि आज दोनों क्वालिफाई हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या जो मेरिट में आए थे वो ज़्यादा होनहार थे, या जो ये मेरिट से बाहर रह गए थे ये होनहार कम है? ये क्या डिपेंड किस प्रकार से करेगा? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या सेम नंबर लाने वाले अभ्यर्थी अगर मेरिट में हैं और सेम नंबर लाने वाले अभ्यर्थी अगर बाहर हैं, तो आप कैसे निर्धारित कीजिएगा कि कौन ज़्यादा होनहार है, कौन ज़्यादा मेरिटोरियस है? कई माध्यम से यह सुनने को आता है कि जो मेरिट में है वो मेरिटोरियस है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें कि सारे अभ्यर्थी जो है वो मेरिटोरियस हैं, जो मेरिट में है वो भी, जो मेरिट से बाहर रह गए हैं कुछ एक नंबर के कारण वो भी। यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि आप अगर मेरिट में हैं तो आप वाकई में जो है बाकी लोगों को पछाड़ करके सबसे ज़्यादा हैं। आपको शुभकामना है, बिल्कुल शुभकामना है आपको। जो लोग मेरिट में हैं वो लोग ऑब्वियस है कि भाई उन लोगों के अंदर वाकई में उन लोगों ने पढ़ाई की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेरिट में बाहर थे उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी। अब आप देखिए 109.8104 ला करके कोई मेरिट के बाहर है, और कोई कैटेगरी में होने के कारण 95 नंबर में भी ला करके मेरिट के अंदर है, कोई कैटेगरी में होने के कारण 105 नंबर ला करके भी मेरिट के अंदर है, कोई कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में होने के कारण 106 नंबर ला करके भी मेरिट में है, कोई 109 नंबर ला करके भी बाहर है। तो ये नहीं तय किया जा सकता है कि आप, ठीक है, मेरिट नॉट मेरिट ये एक अलग इशू हो गया, लेकिन आरक्षण जो बनाया गया है व्यवस्था हमारे देश में, उस आरक्षण के माध्यम से आपको पता है कि 75 नंबर लाने वाले लोग भी आज मेरिट में थे, और 105 नंबर 110 नंबर लाने वाले लोग भी मेरिट के बाहर हैं। अब आप समझिए कि 114 नंबर जब जनरल का ये कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ है, यानी कि 114 नंबर लाने वाले भी जो है वो बाहर हैं, तो 95 लाने वाले 105 लाने वाले भी अंदर हैं। तो आप उनकी योग्यता, उनकी क्षमता का प्रदर्शन अगर अंकों के ही हिसाब से करेंगे तो आप क्या बताएंगे कि क्या 95 नंबर लाने वाले लोग जो है वो ज़्यादा, वो अगर विद्यालय में जाएंगे तो उनके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, या 110 नंबर वाले के पास नॉलेज ज़्यादा होगा? तो ये चीज़ें तय नहीं की जा सकती हैं। ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था जो आरक्षण की व्यवस्था है उस हिसाब से सारी कंडीशन होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजियाँ होती हैं, बेतुकी बयानबाजियाँ होती हैं, बिना पेंदी के जिस प्रकार से काम होता है, कहीं से किधर भी रख दीजिए डुगुड़ जाइएगा, उस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। आप जो बोलिए आपकी बोली में वजन होना चाहिए, क्योंकि आप ऑब्वियस है कि आपने इतने दूर तक पढ़ाई किया है, बीएड किया है, पीजी किया है, अगर कंप्यूटर साइंस के हैं तो बीटेक किया है, उसके बाद अगर इतनी ओछी हरकत आप लोगों के माध्यम से अगर होती है तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता है। रही बात कि जिन लोगों का कैटेगरी में हो चाहे जो भी हो, मेरिट और नॉट मेरिट आज के समय में दोनों इक्वल है, कहीं से कोई घबराने की बातें नहीं है। और ये सारी परिस्थितियां थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना सीखिए। ये सारी परिस्थितियाँ थी आपको एनसीटी के आदेश आने के पहले की परिस्थितियाँ। कई लोगों का यह भी सवाल होता है कि आप जो है ये सारी बातों को आप क्यों बता रहे हैं? यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परिस्थितियों को आप समझें कि एनसीटी का जब आदेश था तो एनसीटी के आदेश के पहले की परिस्थिति क्या थी, वो किस ओर इशारा करती थी, और एनसीटी के आदेश आने के बाद की परिस्थितियाँ किस ओर इशारा कर रही हैं, किस प्रकार से सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ये आपको समझना होगा। और ये डेफिनेशन आपको निकालना होगा कि मेरिटोरियस किस आधार पर आप कहते हैं मेरिटोरियस। अगर केवल अंकों के आधार पर अगर मेरिटोरियस की पहचान होनी चाहिए तो आप यह बात भी स्वीकार करें कि जिनका अंक कम है, जो मेरिट लिस्ट में थे कल, वो वाकई में उतने मेरिटोरियस नहीं थे जितने मेरिटोरियस बाहर जो नॉट इन मेरिट में है वो लोग थे। सच्चाई को एक्सेप्ट करें, सच को बोलें, और इस बात को बोलने के पीछे, बताने के पीछे का उद्देश्य यही है। परिस्थितियाँ जो हैं वो कभी भी किसी भी प्रकार से बदल सकती हैं और बदलती हैं। अब आप
एनसीटीई के आदेश के बारे में कई लोग जो हैं इस बात का अफवाह फैलाते हैं कि एनसीटीई ने कहाँ कोई आदेश दिया है, एनसीटीई को हम क्यों माने। ये बात आप जाकर के माननीय हाईकोर्ट में कहिएगा कि एनसीटीई को आप क्यों माने और एनसीटीई के आदेश को आप रद्द करवा दीजिए, उसके बाद आप आगे की सिनेरियो को बदल दीजिएगा। लेकिन जब तक एनसीटीई का आदेश है और एनसीटीई का आदेश तो आ चुका है, इसलिए आप कोई बदलाव नहीं करवा सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि एनसीटीई के उस गाइडलाइन ने, उस आदेश ने सारी परिस्थितियां बदल के रख दी हैं और इससे क्वालिफाई अभ्यर्थियों को जो लाभ मिला है उस लाभ से आप उन्हें वंचित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को सुन रहे थे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। परिस्थितियां जो भी अभी हैं उस आप लोगों को कहीं से कोई नुकसान की स्थिति नहीं बन रही है। धन्यवाद।